दोस्तों, इस वीडियो को मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगा। एक बार एक लड़का सैर के लिए गार्डन जा रहा होता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता है तब वह देखता है कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर रोड को घेर रहा है। वह उस पत्थर के साइड से आगे निकल जाता है, पर वह देखता है कि एक आदमी एक हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार कर रहा है। वह इस पर ध्यान नहीं देता और अपने सैर के लिए आगे निकल जाता है। अगले हफ्ते वो फिर आता है और वह फिर से देखता है कि वह आदमी उस पत्थर पर हथौड़ा मार रहा है। ये देखकर वो उस आदमी के पास आता है और उससे पूछता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो आदमी कहता है कि यह पत्थर इस रास्ते को बहुत सालों से रोक रहा है और वो इस पत्थर को यहाँ से हटाना चाहता है, पर क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्थर है तो उसे इसके टुकड़े करने होंगे ताकि इसे हटाने में आसानी हो। वह लड़का उस आदमी से पूछता है कि यह काम आप कब से कर रहे हैं, और वो इंसान कहता है कि यह मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। आश्चर्य होकर वह लड़का उस चट्टान की तरफ देखता है और उसे उस चट्टान में छोटी सी दरार भी नहीं दिखती। वह सोचता है कि यह इंसान फिजूल ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, उसे इसे छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा वो सिर्फ मन ही मन सोचता है और उस इंसान को ऑल द बेस्ट कह के आगे निकल जाता है। 1 महीने बाद वो लड़का सैर पर निकलता है और उस चट्टान को वो उसी रोड पर देखता है, और इस बार उसे वो आदमी नहीं दिखता और वो ये सोचता है कि अच्छा वो उस आदमी ने ये काम छोड़ दिया, और उसे समझ आ गया कि उससे कुछ होने वाला नहीं था। और जैसे ही वो उस पत्थर के किनारे से आगे बढ़ रहा होता है, वो देखता है कि वही आदमी हथौड़ा लेकर वापस आ रहा है। और इस बार वो लड़का नहीं चाहता कि वो आदमी उस पत्थर पर अपना वक्त बर्बाद करे, और उस आदमी से कहता है कि शायद आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। आपने पत्थर पर पिछले 1 महीने से एक दरार भी नहीं की है। वो इंसान हंसता है और हथौड़ा मारना शुरू कर देता है। लड़का गुस्सा होकर आगे बढ़ने लगता है, और थोड़े आगे बढ़ने के बाद उसे एक आवाज़ आती है, और जब वह मुड़कर देखता है तो वो पत्थर टूटकर गिर चुका होता है। वो लड़का उस आदमी के लिए खुश होता है, पर वो चौंक भी जाता है और वो पूछता है कि ऐसा आपने क्या किया कि ये पत्थर एक बार में ही टूट गया? क्या आपने दूसरा हथौड़ा यूज़ किया या फिर आपने ज़्यादा ताकत लगा दी? वो आदमी कहता है कि मैंने अलग कुछ नहीं किया है। मेरी प्रगति इसको तोड़ने में भले ही धीमी रही हो और ना दिखी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रगति ही नहीं हो रही थी। तो इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? आजकल हम सबको रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स हमें उसी समय चाहिए, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि रिजल्ट्स मिलने में अक्सर टाइम लग जाता है। अगर आज आप जिम जाते हो और जिम से आकर आईने में देखते हो तो क्या आप चेंज हो जाते हो? आप अगले दिन फिर से जिम जाते हो और जिम से आकर फिर से आईने को देखते हो, तो इस बार आप क्या देखते हो? कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही हो। तो क्या आपका जिम जाना बेकार रहा? तो अब आप क्या करेंगे? आप शायद जिम छोड़ देंगे, पर क्या जिम जाकर मेहनत करना आपके लिए समय बर्बाद करना रहा? नहीं, पर क्योंकि हमें हमारे रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते हैं तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। उस आदमी ने हथौड़े से उस पत्थर पर हजारों बार प्रहार किया था, तो क्या उसकी मेहनत बेकार थी? बिल्कुल नहीं। भले ही उसके रिजल्ट्स दिखे नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत काम नहीं कर रही थी। मेहनत जमा हो रही थी। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारा रूम अच्छे से साफ करने के लिए हमें 3 घंटे लग सकते हैं, और यही धारणा हम बाकी चीज़ों पे भी रखते हैं, जैसे कि वज़न घटाने में, बिजनेस करने में, किताबें लिखने में, या किसी और गोल को पूरा करने में। हम रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने की प्रक्रिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कैसा रहेगा अगर आप अपने रूम को पूरा दिन साफ ना करके उसे 15 मिनट ही साफ करें? 15 मिनट में आपका रूम पूरी तरह साफ तो नहीं होगा, पर रोज़ 15 मिनट की सफाई से आपका पूरा रूम साफ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आज आप 2000 रुपये बचाकर कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, आप आज ही करोड़पति नहीं हो जाते। अगर इस हफ्ते में आप जिम में 3 बार 30 मिनट के लिए जाते हैं, आप तब भी वैसे ही रहेंगे। अगर आज आप फ्रेंच भाषा के 3 नए शब्द सीखते हैं
तो आप आज ही फ्रेंच बोलना नहीं सीख जाते। आपकी कोशिश बहुत छोटी है और वह उस समय ज़्यादा दिखाई भी नहीं देती है, इसलिए हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पर आपका प्रयास बेकार नहीं गया है। कैसा होता अगर आप अपनी कोशिश लगातार 1 साल करते हैं या फिर 5 साल? अचानक से आपके अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो जाएंगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और आप फ्रेंच भाषा भी बोलने लगेंगे। क्या ये सब एक ही झटके में पॉसिबल हुआ? नहीं। रोज़ के 3 शब्द जब बहुत ही छोटे लग रहे थे, वह जुड़ते गए और आप फ्रेंच भाषा सीख गए। भले ही आप दिन में 8 घंटा जिम कर लो, पर आप एक ही दिन में या एक हफ्ते में फिट नहीं हो पाओगे। पर रोज़ के 30 मिनट आपके लिए लंबे समय में फ़ायदेमंद रहेंगे। बड़े रिजल्ट्स हमारी छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है, सिर्फ एक बार की मेहनत से नहीं। इसके आप पर बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ऐसे में आपके दिमाग में बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। अगर आज आप जिम नहीं जाते हैं और आज अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, तो आप अगले दिन ही मोटे नहीं हो जाते। अगर आप एक दिन के लिए किताब पढ़ने की बजाय यूं ही टीवी देखना शुरू कर देते हैं, तो इस एक दिन से आपकी नॉलेज कम नहीं हो जाएगी। या फिर अगर आप कुछ पैसे उन कपड़ों पे खर्च कर देते हैं जिसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप गरीब नहीं हो जाते। लंच में हेल्दी खाना खाने में या फिर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाने में क्या अंतर है? एक दिन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका शरीर आपको आईने में उतना ही दिखेगा। और अगर आप अपने चॉइस को अगले 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए जोड़ लेते हैं, तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी चॉइस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तब आप समझ जाएंगे कि अच्छे डिसीजंस और बुरे डिसीजंस लंबे समय में कितने फ़ायदेमंद या नुकसानदायक हो सकते हैं। बहुत सारे गलत डिसीजंस और चॉइसेस लंबे समय में हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी रोज़ की चॉइसेस क्या हैं। क्या वो आपको आपके गोल्स के पास ले जा रही हैं या फिर आपको प्रॉब्लम्स देने वाली हैं। भले ही आज आप करोड़पति हो, पर अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बुरी चॉइस हो सकती है। आपके खर्चे करने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है अगर आप इसे ना बदलें। हो सकता है अभी आपके पास 6 पैक एब्स हों, पर इसकी वजह से अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप कुछ भी खा सकते हैं, तो कुछ समय बाद आप मोटे हो जाएंगे। लंबे समय में हमारी लाइफ हमारी चॉइस का रिजल्ट होती है। ऐसा हो सकता है कि आप कभी 1-2 दिन में जिम ना जा पाएँ और आप कुछ अनहेल्दी खाना भी खा लें। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ज़रूरी ये है कि आप अच्छी आदतों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बुरी चीज़ों को अपनी आदत बना लें। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको अभी नहीं दिखता है, तो आप निराश मत होइए। आप उसको समय दीजिए। अगर आप उसको समय देंगे तो आपको आपके रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। पर आप सही दिशा में छोटे छोटे स्टेप्स लेना ना भूलें। यह आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप कौन सी दिशा चुनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।